ये स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है। तो इनका ये प्रश्न है कि मैं योग करती भी हूँ और योग सिखाती भी हूँ, परंतु भूख और डाइट पे कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है। कहने वाली बात हो, इन्होंने ये लिखा है, केवल कहने की बात होती है फिर, और हम वही करते हैं जो पहले से करते चले आ रहे हैं। मतलब वही खाना, वही भोजन ले रहे हैं जो पहले से लेते चले आ रहे हैं। योग करते हैं परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है शरीर पे, और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। मतलब अति आहार की बात इन्होंने कही है। प्रश्न को उन्होंने पूरा क्लियर नहीं कहा है, तो लिखा है, परंतु इस प्रश्न को कहने का मतलब है कि वो अति आहार कर लेती हैं। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल से हैं, नाम नहीं बताएंगे आपको। बाकी उन्होंने ये कहा है कि मैं जब खाने बैठता हूँ या खाना खाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ, और मैं योग करता भी हूँ, कराता भी हूँ, मैं टीचर हूँ। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि मैं इतने सालों से जो है योग करता हूँ और कराता हूँ, फिर भी मैं इस आहार को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और जब खाने बैठता हूँ तो बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ। ये शायद मुझे लगता है सभी की बात है कि नहीं? ये उनकी बात तो है ही है कई योग करने वाले भी मुझे यही बात बोले। ठीक है, एक दिन मैं हठ योग में कुछ पढ़ा रहा था तो एक लोगों ने कहा था मुझसे कि हम तो कर ही नहीं पाते हैं, जब भोजन आता है तो पूरा खा लेते हैं, पूरा भरपेट देखा जाता है, मतलब आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। उनका कहने का मतलब ये है। तो बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि नहीं, ये बताइए। ये लगभग मुझे लगता है सभी के लिए है कि कोई भी व्यक्ति को मैं नहीं देखा हूँ जो मिताहार करता हो। ठीक है, 1-8% मिलेंगे ना, तो नहीं मिलते। और किसी के यहाँ चल जाओ तो फिर तो वो कहते हैं कि बस इतना बनाया हूँ तो आपको खाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ है कि नहीं? फिर थोड़ा थोड़ा खाओ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो, हैं? तो और घर पे बहुत ज़्यादा वो भोजन खा जाते हैं। तो मैंने उनको मैसेज करके बोला था कि आप तो फिर ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन मत बनाना। फिर वो मुस्कुराई, बोला कि ऐसा नहीं हो पाता है, स्वादिष्ट ना बनाओ तो फिर खाने की तरफ देखने का मन भी नहीं करता है, फिर बाहर जाकर खाने का मन करता है। पानी फुचका वहाँ बोलते हैं बंगाल में, फुचका लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो फिर फुचका खाते हैं जा कर के, है ना? हाँ, फास्ट फूड, बाहर अगर खाना सही नहीं बना घर में तो बाहर जाके फिर खाते हैं। बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अब हम आते हैं अपने मूल विषय पे। ये तो उनकी बात रही, और उन्होंने थोड़ा जो प्रश्न किया है मैं उसको सुधार दिया कि अति आहार आप ज़्यादा करते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा भोजन व्यक्ति क्यों करता है? आप लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो योगी है, क्या योगी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भोजन करना चाहिए? अगर आप बहुत ज़्यादा भोजन कर लोगे तो योग क्या करोगे? न बैठ पाओगे, न किसी को सुन पाओगे, न साधना कर पाओगे, न आसन कर पाओगे, न प्राणायाम कर पाओगे, न बंद लगा पाओगे, न मुद्रा लगा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पेट निकल जाएंगे, शरीर बढ़ जाएगा। चलो शरीर बढ़ भी गई तब भी आप मतलब बहुत ज़्यादा भोजन करते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आप ध्यान साधना करने के मूड में होते हो कभी। फिर तो एक ही चीज़ याद आता है कि कहीं बिस्तर मिल जाए फिर उस पर सो जाए। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर योग करने वाले व्यक्ति भी क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। वो योग कराती हैं, वो कई सालों से कराती हैं।
कहती है कि मैं ही खुद डाइट नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ, तो मुझे लोग डाइट पूछते हैं, दूसरे को बोलती है बता देते हैं। ठीक है, दूसरे को बता देते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है। तो नहीं, उन्होंने तो मैं उनको बड़ा शाबाशी दिया था कि आप ऐसे पहले व्यक्ति हो जिन्होंने, योग टीचर है, YCB के टीचर हैं और करवा रही हैं, उससे पहले भी उन्होंने डिप्लोमा वप्लोमा किया है योग में। तो वो बोल रही हैं कि मैं ये प्रश्न इसीलिए किया कि लगभग सभी की यही प्रॉब्लम है और मैं बहुत दिनों से चाह रहा हूँ कि कुछ कंट्रोल करूँ। मेरा वज़न जो है बढ़ता चला जा रहा है, BP हाई आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ करके बता रही थी कि यार उनकी उम्र 49 साल है, ठीक है, 49। तो मैंने कहा कि अब तो बीमारियां आ जाएंगी। बोले कि बीमारियां तो है ही, परंतु मैं खाना नहीं कंट्रोल कर पाता। तो चावल और दाल वहाँ पे और चलता है बहुत ज़्यादा, तो चावल ही बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, ठीक है। भुजिया चावल चलता है ना बंगाल में, मच्छी भी चलता है, भात भी चलता है, तो वो ज़्यादा खा जाते हैं। तो इसका अब हम आपको हठ योग में लेके चलते हैं। हठ योग में स्वामी चरणदास जी ने एक बात कही है कि आहार ऐसा होना चाहिए कि भूख मिटे नहीं, आलस आवे, ठीक है। आप समझिए, उन्होंने एक सूत्र लिखा हुआ है स्वामी चरणदास जी ने कि भूख मिटे नहीं, आलस आवे। आहार हमारा कैसा होना चाहिए? मिताहार की परिभाषा उन्होंने दिया है कि मिताहार क्या है, ठीक है। मिताहार की उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दिया है कि भूख मिटे नहीं, आलस आवे। मतलब कि आहार ऐसा होना चाहिए कि भूख भी न मिटे और आलस भी न आए। मतलब अल्प भोजन होना चाहिए। जब आप कम खाएंगे, भरपेट खा लेंगे तब तो नींद आएगी, और जब भूख मिट जाती, कुछ लोग सोचते हैं कि भूख मिटाओ, भूख नहीं मिटाना चाहिए। योगी को कभी भूख नहीं मिटानी चाहिए। और आपको बता दें, हाँ, वही बात बता रहे हैं, वही बात है। जो मिताहार है वो सबसे याद करने के लिए ये जो कोटेशन 2 लाइन का है, इसको याद रखिए कि भूख मिटे नहीं, आलस आवे। ये पूरा डाइट प्लान है, फुल डाइट प्लान इसको बोलते हैं। तो ऐसा भोजन करिए कि आपका भूख न मिटे और आलस आप, जब भूख नहीं मिटेगा तो आलस आता ही नहीं। देखना, जो एक दिन व्रत करके देखते हो ना, नींद नहीं आती है। लोग एकादशी का व्रत करते हैं और भी जो त्यौहार आते हैं उनका व्रत करते हैं, तो उस दिन सारे फल, सारे फ्रूट, सब कुछ खाने के बाद, चाय पीने के बाद, मखाना खाने के बाद, मूंगफली खाने के बाद, खीर खाने, पता नहीं क्या क्या पूड़ी बनाते हैं, सिंघाड़ा की पूड़ी खाने के बाद भी मन कहीं आलस नहीं आता है। इतना खाने के बाद भी नहीं आता, तो आप नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बड़ा चमत्कार हो जाएगा फिर तो। इसलिए आहार की मात्रा योग के अनुसार तो यही होना चाहिए। अब उसी पे चल रहे हैं। अब आहार, अति आहार, हाँ, खाने में ध्यान क्यों नहीं रहता है? व्यक्ति आदत के वशीभूत होकर के अति आहार करता है। और दूसरा, पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आदत के वशीभूत होकर के। दूसरा पॉइंट है वो चबाता नहीं है, ठीक है। जब चबाता नहीं है तो लार निकलता नहीं है। जब लार नहीं निकलेगा तो कभी तृप्ति उसको होती ही नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति को जो है, जितने उसके दांत हैं उतनी बार जो है एक कौर मतलब एक टुकड़ा, और एक हाथ में जितना आता है चावल या दाल या टुकड़ा, रोटी या सब्जी,
उसको उतनी बार चबाना चाहिए। आप लोग चबाते हो? 2 मिनट लगता है, पूरा भोजन, पूरा थाली भर का भोजन सपाचट हो जाता है। समझ में आ गया? मैंने देखा है, बोलते हैं कि 2 मिनट में खाना खा के मैं आता हूँ। इतना फास्ट रहता है लोगों का जीवन, जिसके लिए पूरे दिन मेहनत करता है व्यक्ति, उसको 2 मिनट में खा लेता है। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ी जो ज़्यादा खाने वाला, जो चबाता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा भोजन करता है। आप ना चबाओ, देखो बहुत ज़्यादा खाओगे आप, ठीक है? आप न चबाओ, देखना बहुत ज़्यादा भोजन करोगे आप। जब व्यक्ति चबाने लगता है, एक रोटी मैं देता हूँ सूखा आपको रोटी, एक रोटी खाओ, देखना आपका एक रोटी में पेट भर जाएगा, यदि 32 बार चबाते हो। क्यों? क्योंकि लार का खूब स्राव होता है, और लार जब तक जीभ से नहीं निकलता है, दुनिया का कोई भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कर लीजिए, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। ठीक है? तृप्ति किससे मिलती है? चबाने से मिलती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और दूसरा कारण क्या होता है कि व्यक्ति कब ज़्यादा खाता है, एक और कारण बता दूं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा तब खाता है जब काम क्रोध, काम में ज़्यादा लिप्त रहता है, इंद्रियों के भोगों में जब ज़्यादा लिप्त रहता है, तो व्यक्ति ज़्यादा खाता है। आपको ये भी बता दूं, सबसे मस्त चीज़ यही है, शारीरिक रूप से बता रहा हूँ। जो व्यक्ति ज़्यादा भोग करता है शरीर से, वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोजन करता है। शरीर बढ़ती चली जाती है, फैलती चली जाती है। इसलिए शारीरिक भोग को रोकिए, बहुत बड़ा कारण है ये ज़्यादा खाने का। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो ना, क्रोध करते हो, आप चिंता करते हो, एक तो चिंता में ये होता है कि चिंता में व्यक्ति खाता ही नहीं है। एक चिंता ऐसा होता है सुख वाली चिंता, ठीक है? एक तो दुख वाली चिंता होती है, एक सुख वाली चिंता होती है, जिसमें व्यक्ति खूब खाता है। ठीक है? और शरीर उसका बढ़ने लगता है, फैट बढ़ने लगता है शरीर से। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है आजकल के टेस्टी मसाले और टेस्ट वाली वस्तुएं। व्यक्ति सबसे अधिक तब खाता है बाहर की चीज़ों को जब व्यक्ति जानवरों के मांस के संपर्क में आता है। जितने भी स्वाद बढ़ाने वाले प्रोडक्ट डाले जाते हैं, INS, देखिएगा आप जो प्रोडक्ट खाते हो, पढ़ करके खाइएगा आज के बाद। जो भी चीज़ मार्केट से लाते हो उसको नोट करिएगा। INS 330, INS 700, 520, INS 333, INS 331, 531, 652, जहाँ पे भी लिखा हो समझ लेना कि या तो सूअर की चर्बी है, ठीक है, या तो गाय की चर्बी है, या तो गाय के बछड़े की चर्बी। आप गूगल पे सर्च करके देखना। चीज़ क्यों खाते हो? चीज़ किससे बनता है पता है? आज चीज़ का इतना सेलिंग है, दुनिया में सबसे अधिक चीज़ की सेलिंग होती है। गाय की चर्बी से चीज़ बनता है, पता है आप लोगों को? जब गाय कटती है, वो भी गाय की चर्बी का होता है चीज़। आप लोगों को बता दूं, आप हर चीज़ में चीज़ नान मिला करके खाते हो, तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति ज़्यादा खाने की कोशिश करता है। जो फास्ट फूड क्यों खाते हो? फास्ट फूड आपको घर में, फास्ट फूड, इंडियन फास्ट फूड क्या है? पूड़ी है, समोसा है, इतना दे दे आप एक नहीं खा पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ मिलावट है ही नहीं है। घर में आप समोसा बना के, आटे का बना के समोसा खाओ, एक दो से ज़्यादा नहीं खा पाओगे।
घर में बना के देखो वो चीज़, बाहर की चीज़ों को आप नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो मिलावट करते हैं, जो मांस प्रोडक्ट का, मांस केमिकल का, वो चीज़ आपके पास होता ही नहीं कि आप मिला लोगे। देखना आप नमकीन पर, देखना आप प्लेन वेफर को छोड़ करके एक चिप्स का पैकेट मिलता है ना, उसमें भी मांसाहार है। प्लेन वेफर को छोड़ करके सब में मांसाहार है। कुरकुरे है, ये सोया स्टिक है, बहुत लोग खाते हैं। बाहर की चीज़ें जितना आप पैकेट, जब कोई चीज़ खरीदना ना, तो आप डालना INS जब लिखा होगा उसके ऊपर, जो उसमें उसका निर्देश दिया रहता है, उसको आप जाके पढ़ना, उसमें क्या क्या मिलाया गया है। और गूगल पे तुरंत सर्च करना कि इसका मीनिंग क्या होता है और किससे बनता है, तो आपको पता, गूगल तुरंत बता देता है कि यह किससे बनता है। कुछ छुपा भी नहीं है, बता दूं आपको। फिर भी लोग खा रहे हैं आंख मूंद करके। इससे भी ज़्यादा लोग खाते हैं क्योंकि स्वाद बढ़ा देता है। ठीक है। जो आज आप लोग खट्टे चीज़ खाते हो ना, खट्टी चीज़ें जो पानी पूरी में खट्टी होती है, अन्य चीज़ों में जो टेस्ट लाती है वो टार्टरिक होती है, अजीनोमोटो है। होटल का खाना क्यों पसंद करते हो आप लोग? होटल का खाना इसलिए कि उसमें फुल मांसाहार होता है। होटल में जो आप लोग वेजिटेबल भोजन करके आते हो, उसमें भी मांसाहार होता है। अब जैसे कि वो लोग क्या जो उनका मसाला होता है, उन मसालों के आप उसको देखिएगा, कंटेंट को देखिएगा, क्या क्या है उस कंटेंट में, मसाले के कंटेंट में। सबसे अधिक स्वाद जो देता है वह मसाले में, भोजन में, चाट में, क्या नाम है आपका, चाइनीज़ फूड में, उसमें सबसे अधिक जो है रोल जो होता है वह मांसाहार का होता है। इसीलिए व्यक्ति ज़्यादा खाता है। ठीक है। और तेल यदि रिफाइन है, पाम ऑयल है, ठीक है, लोग कहते हैं ना कि इस तेल में बनाओ तो खाना स्वादिष्ट होगा। उसमें क्या मिलाया जाता है? हैं? उसमें भी जो है व्हेल मछली का तेल मिलाया जाता है, भैंस आदि गाय के जो कटते हैं, चर्बी आदि मिलाया जाता है, पाम ऑयल मिलाया जाता है। पाम ऑयल ऐसा है कि नसों को ब्लॉक कर देता है। भारत में बड़े धड़ल्ले से पाम ऑयल सभी तेलों में मिलाया जाता है। हम सभी खा रहे हैं। पाम ऑयल एक पेड़ से पैदा होता है, वो मांसाहार नहीं है, परंतु वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक इसलिए है कि वो नाड़ियों को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। तो जितने भी, जैसे हम मैगी क्यों खाता है, एक छोटा बच्चा से लेकर के एक बूढ़ा व्यक्ति भी बड़ा पसंद करता है, मैंने देखा है मैगी खाते हुए। ठीक है। तो मैगी जो होता है, वो मैगी भी जो होता है, मैगी में तो फुल मांसाहार है। उसमें जो उसका बन करके आता है, वो भी उसमें मांस का अवशेष होता है। वो तो उसमें कई बार पेपर में आ गया, न्यूज में आ गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर भी लोग मांसाहार को नहीं मैगी को नहीं छोड़ते हैं, अपने बच्चों को ला के खिलाते हैं। इसीलिए आपके बच्चे फिर वही टेस्ट ढूंढते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं। तो व्यक्ति के मोटापा का कारण जो सबसे अधिक है, जो उसमें मिलावट की जा रही है, आप वही चीज़ जो है आटे का बना के दीजिए, किसी को नहीं खाएगा कोई, क्योंकि उसमें वो स्वाद है ही नहीं, पड़ा ही नहीं। ठीक है। इसलिए व्यक्ति ज़्यादा खाता है। ठीक है। कई कारण हैं ज़्यादा खाने के, एक कारण नहीं है ज़्यादा खाने के। जब इन कारणों को आप सही तरीके से जानोगे कि ये चीज़ ऐसा है, वो चीज़ ऐसा है, तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। जब आपको कारण ही नहीं पता है, तब तो जो आएगा वो खाते चले जाओगे, जानवरों की तरह। आप खाते हुए कभी देखते हो कि हम क्या खा रहे हैं? बहुत से हिंदू कहते हैं कि हम, जैन लोग कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि मैं तो शाकाहारी हूँ, और वो जन्मदिन पे केक काटते हैं,
शादी एनिवर्सरी पे केक काटते हैं, कोई भी अच्छा काम करेंगे तो केक काटते हैं, तो कहाँ गया आपका सब धर्म नष्ट हो गया। कोई केक ऐसा है ही नहीं है जो अंडे से न बनता हो। जो क्रीम बनाते हैं वो उस क्रीम में भी जो है क्या क्या यूज करते हैं, वो ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है कि हम क्या खा रहे हैं। आइसक्रीम को लोग मानते थे कि शाकाहारी है, बहुत लोग आइसक्रीम के बारे में भी एक दिन बोला था मैं, फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि आइसक्रीम मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है आइसक्रीम। बड़े लोगों को प्रिय है, गुजरात में तो बड़ा लोग खाते हैं बड़े चाव से, एक समय ही निकाल खाना खाने के बाद रखते हैं कि आइसक्रीम खाना है। कहीं जाते भी हैं तो आइसक्रीम की पार्टी लेके साथ में ही जाते हैं। कोई भी आइसक्रीम शाकाहारी नहीं है, बता दूं आप लोगों को। जो घर पे बना लेते हो दूध में डाल करके, कुछ मलाई पलाई जो भी आप ड्राई फ्रूट, वही शाकाहारी है। बाकी जो आप कंपनी से लाते हो, वाडीलाल से लेकर आते हो, क्वालिटी से लेकर के आते हो, जो भी आप टॉप एंड टाउन से लेकर के आते हो, सारे के सारे मांसाहारी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो मांसाहारी ना हो आइसक्रीम। तो इसलिए भी ज़्यादा खाते हो आप मांसाहार। उसमें क्या होता है कि जो मांसाहार होता है वो ज़्यादा, उसमें व्यक्ति को स्वाद मिलता है और उसको उससे अधिक ज़्यादा खाता है। अगला कारण क्या है ज़्यादा खाने का? ज़्यादा खाने का एक दूसरा अगला जो कारण है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, वो हम जो है क्या, तेल की मात्रा। हम तेल, अभी जो तेल की मैंने थोड़ी सी बात किया, तो हमारा जो तेल होता है वह भी अगर बहुत ज़्यादा आप तले भुने हुए हो, ठीक है, और तेल जो आप लोग यूज करते हो सारा का सारा रिफाइन करते हो, चाहे तिल का तेल यूज करते हो, चाहे सरसों का तेल यूज करते हो, चाहे सींग का तेल यूज करते हैं आप लोग, है ना, वो सारे के साथ तेल जो है क्या होते हैं, सोया का तेल यूज करते हो, ये क्या है, ये भी स्वाद को बढ़ाते हैं, इसीलिए कि उसमें भी कुछ ना कुछ मिक्स किया जाता है, और इससे भी आप उन तेलों से बने हुए प्रोडक्ट को भी आप ज़्यादा खाते हो। कंपनियों ने आपके लिए ऐसा इंतजाम कर रखा है कि व्यक्ति जब ज़्यादा खाएगा नहीं तो बीमार कैसे पड़ेगा। उसे वही कंपनी तेल भी बेचती है और वही कंपनी दवा भी बना रही है, और कंपनी ये चाहती है कि दोनों चीज़ मेरा बिके, दवा भी बिके और प्रोडक्ट भी बिके। आप लोग नहीं जानने के कारण जो है आप लोग बलि का बकरा बन रहे हो। अति आहार जो है, अति आहार से बचने के लिए हर व्यक्ति को जो है सही जानकारी होनी अति आवश्यक है, ठीक है। देखिए आदमी जो है ना, भोजन चबा के खाए तो 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, सब्जी, दाल, सलाद, फ्रूट, जो भी खाना चाहता है वो खाए तो भरपेट भोजन हो सकता है। मतलब ये भोजन ऐसे हैं कि यदि आप खाते हैं तो ज़्यादा भारीपन भी नहीं करता है, और एक तरह से मिताहार का भी पालन होता है। थोड़ा थोड़ा खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए, ठीक है। अब बहुत से प्रोडक्ट ले रहे हो तो थोड़ा थोड़ा खाओगे तो बहुत हो जाएगा ना, है कि नहीं। इसीलिए मिताहार का ध्यान रखा करिए आप लोग, ठीक है। तो आहार, अति आहार से बचिए। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो चबाना है। जैन साधु को देखा है, जैन साधु एक कटोरा लेके चलते हैं, ठीक है। उस कटोरे में जितना आ जाता है, जितना कोई दे देता है उतना ही खा के रह जाते हैं। सबसे बड़ा मिताहार है। आप लोग भी अपने जीवन में ये बना लीजिए कि एक बर्तन ऐसा रखिए कि इस बर्तन से ज़्यादा नहीं लेना है।
जैन साधुओं ने बहुत अच्छा काम प्रयोग किया, पता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, कि अब जो लेना है वही कटोरे में डाल दो, सब डाल दो। एक हैं बड़े अच्छे साधु हैं, तो वो जब मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो अपने हाथ से ही वो मेरे हाथ से वो खाना निकलवाते हैं, तो कहते हैं आप खाना निकालो, ठीक है। और दूसरे लोग जब निकालते हैं तो बोलते हैं ये भर देते हैं पूरा सा, और हम लोग अनाज को फेंकते नहीं, फिर बड़ा नुकसान हो जाता है। या तो अपने अंदर डालो, नहीं तो बाहर डालोगे तो भी पाप है, और अति भी नहीं करना है अपने भीतर। तो मिताहार का बहुत अच्छा प्रयोग करना चाहिए। यदि आप लोग बहुत ज़्यादा भोजन कर रहे हो तो अपने लिए एक पात्र का प्रयोग करो, एक विशेष पात्र रखो, और उसमें आप एकदम क्वांटिटी का ध्यान रखो कि इतनी ही क्वांटिटी लेना है, इतना ही खाना है, तो आप मिताहार से बच जाओगे। अरे अति आहार से बच जाओगे, फिर आप मिताहार की तरफ अग्रसर हो जाओगे। एक क्वांटिटी निर्धारित करो आप कि इतना ही मुझे लेना है, इतना ही खाना है, बस, और देखो आप बचे रहोगे इससे। पहले जब जी हाँ, अगर ये आधुनिक समय में जब आप खाना खाएं तो ना मोबाइल देखें ना टीवी देखें, क्योंकि मोबाइल और टीवी देखते हैं तो उसी तरह का हार्मोन सिक्रेशन होता है शरीर से। जो आप देखते हो, खाना तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट खा रहे हो आप, परंतु जो देखते हो या सुनते हो उससे जो है आपका हार्मोन इनबैलेंस होता है, ठीक है, बैलेंस नहीं होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है शरीर को। जो वृत्तियां हैं, जो न्यूज़ चल रहा है, किसको किसने मारा, किसने किसको क्या कहा, गाली दिया, गलौज दिया, रेप किया, बलात्कार किया, वही चीज़ देखते हुए खाते हो, फिर आपके अंदर वृत्ति वही बनती है। इसलिए जब खाना खाओ, आप सोने जाओ तो मोबाइल रख के जाओ। कुछ लोग तो मोबाइल भी जब सोने जाते हैं तो मोबाइल भी अपने सिर के पास रख के सो जाते हैं, ऐसा मत करिए, कभी इसके बारे में भी बोलेंगे, ठीक है। तो बस आज हमने 2 प्रश्न लिया, बस आज इतने ही प्रश्नों को लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी 2 प्रश्न